स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएफआई लगातार केरल बंद का आह्वान कर रही है और इस दौरान पीएफआई के तमाम जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। केरल में लगातार देखने को मिल रहा है कि किस कदर वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच में केरल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीएफआई के नेताओं को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस तरीके से केरल बंद का आह्वान नहीं कर सकती। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां पीएफआई को यह फटकार लगाई गई है केरल हाई कोर्ट के द्वारा, तो वहीं राहुल गांधी के भारत बंद को भी केरल के हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा है कि इस तरीके से इजाजत नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के तमाम बैनर होल्डर्स जो लगाए गए हैं हाईवे पर लगाए जाएं और सड़क सेफ्टी के जो नियम होते हैं उसको ताक पर रख दिए जाएं। आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट इससे नाराज दिखाई दी भारत जोड़ो यात्रा से, और इसी के साथ ही केरल हाई कोर्ट ने पुलिस और अधिकारियों को भी फटकार लगाई कि किस तरीके से रोड सेफ्टी के नियमों को ताक पर रख करके कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा ये बैनर होल्डिंग्स लगाई गई हैं। क्या आपकी आंखें बंद हो गई हैं? इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां पीएफआई को लेकर के तमाम चीजें देखने को मिली, एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई और 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं देखने को मिला था कि कैसे कल मोहन भागवत ने इमाम इलियासी के साथ दिल्ली की मस्जिद में जाकर के मुलाकात की थी, लेकिन इसके बाद इलियासी से जब बात की गई इस बारे में लेकर के कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत आपसे मिलने के लिए आए थे और वो तमाम बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं जो कि मुस्लिम समर्थक हैं उनसे मिल रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? तब उन्होंने बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया और उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को इस देश का राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि घोषित कर दिया, जिसको लेकर के काफी सियासत भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनआईए की छापेमारी के विरोध में केरल में इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के इस कदम की कठोर निंदा की है। हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि कोई भी बिना इजाजत के बंद नहीं बुला सकता है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने कहा कि 7 जनवरी 2019 के आदेश में कहा गया था कि कोई भी 7 दिनों की पूर्व सूचना के बिना राज्य में बंद के लिए आह्वान नहीं किया जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान स्वीकार नहीं किया जा सकता और साथ ही यह भी कहा गया कि राज्य में हिंसा की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जानी। आपको बता दें कि एक दिन पहले एनआईए ने 15 राज्यों में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार इसमें किया गया था। पीएफआई पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ ही हत्या के कई मामलों और अशांति फैलाने की घटनाओं में पीएफआई से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। बता दें, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पीएफआई मामले के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जांच तेज कर दी है। इसी के साथ ही जहां तमाम खबरें आ रही हैं पीएफआई को लेकर के कि किस तरीके से एनआईए ने इस पर रेड करी और 106 लोगों को गिरफ्तार किया, तो इसको लेकर के राजनीति भी देखने को मिल रही है। दो पक्ष यहाँ पे बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक पक्ष एनआईए की कार्रवाई को सराहते हुए नजर आ रहा है पीएफआई के खिलाफ, तो वहीं दूसरा पक्ष ऐसा भी है जो लगातार पीएफआई का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। शफीकुर रहमान ने तो यहां तक कह दिया कि ये पीएफआई सिर्फ एक संगठन है, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी यही कहा कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि केरल में पीएफआई की हड़ताल के बीच कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाओं की भी सूचना मिली है। बता दें, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड, वायनाड और अल्लाझुप्पा समेत विभिन्न जिलों में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि केएसआरटीसी की बसों पर पथराव भी किया गया। स्थानीय मीडिया की खबर के मुताबिक एक वाहन पर पेट्रोल बम फेंका गया जो कन्नूर से नारायणपारा में अखबार वितरित करने जा रहा था। इसी के साथ ही आलापुंछा में हड़कंप का समर्थन कर रहे लोगों ने पथराव में
केएसआरटीसी की बसें, टैंकर, लॉरी और कुछ अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई है। कोझिकोड और कन्नूर में पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर किए गए पथराव में क्रमशः 15 वर्षीय एक लड़की और एक ऑटो रिक्शा चालक भी घायल हो गए हैं। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है, आपको इसी के साथ ही बता दें कि केरल के एक आरएसएस कार्यालय और इसी के साथ ही बीजेपी के एक कार्यालय पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। हालांकि केरल पुलिस ने राज्यव्यापी हड़ताल के पीएफआई के आह्वान के बाद राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी है और जिला पुलिस प्रमुखों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें, पुलिस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा लगातार हो रही है, इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जहां आज केरल में पीएफआई के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आज के लिए विराम दे दिया है और अभी राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। इन सब को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पीएफआई के केरल बंद का आह्वान करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज के लिए भारत यात्रा को विराम दे दिया है। अब बता दें कि वहीं दूसरी ओर केरल हाईकोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले को लेकर फटकार लगाई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगे बोर्ड, झंडे और बैनर पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा कि अधिकारियों और पुलिस ने आंखें बंद कर रखी हैं क्या। केरल हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध झंडे, बैनर और बोर्ड के मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। मामले पर जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि त्रिवेंद्रम से त्रिशूर और इससे आगे तक नेशनल हाईवे पर एक खास राजनीतिक दल की तरफ से चीजें अवैध रूप से स्थापित की गई है। पुलिस और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में पता है, लेकिन उन्होंने आंख बंद करने का फैसला किया है। इसी के साथ ही कड़ी फटकार ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए केरल हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कल देखने को मिला था कि कैसे आरएसएस चीफ मोहन भागवत और इसी के साथ ही मुस्लिम संगठन के इमाम अहमद इलियासी के साथ उनकी एक बैठक हुई दिल्ली के मस्जिद में। बातचीत के बाद डॉक्टर उमर इलियासी ने कहा कि मोहन भागवत इस देश के राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। आपको बता दें, अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख ने कहा कि मोहन भागवत जी आज मेरे निमंत्रण पर यहां पधारे। उनकी यात्रा से एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों में। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम के पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका धर्म मानवता है। बता दें, इमाम प्रमुख ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया और कहा कि राष्ट्र का स्थान धर्म से ऊपर है और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आरएसएस प्रमुख उनसे मिलने के लिए आए, उनके जैसा परिवार जैसा बिहेव किया, ये भी उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और शायद इसी वजह से उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि की उपाधि भी दे दी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।